In last class, what we started marketing, managing marketing communication. So what we discussed about what is the meaning of communication and what is the external and internal flow of communication. I guess you didn't join the last class, right, Swati? So before understanding what is the meaning of marketing communication, it is better to understand that what is the meaning of communication. So communication is the process of sending the message from the source to the destination. If we are talking about the marketing, in marketing, who is the source? Source is basically क्या होगा आपका marketer, and who is the destination? Destination is your end user, who is consumer. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आप मैसेज को सेंड करते हो. इफ वी विल टॉक अबाउट द प्रमोशन मिक्स, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दैट ऑल्सो. प्रमोशन मिक्स में भी आपके सारे वही टूल्स यूज होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस. ऑल दीज आर द टर्म्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं मार्केटर, इन सेम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें करते हैं कम्युनिकेशन में. दे आर बेसिकली कंसर्न अबाउट 3 थिंग्स. वो 3 चीज करते हैं कम्युनिकेट करके. कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट, दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू. सेकेंड में क्या होता है बेसिकली मार्केटर्स आर डूइंग परसुएशन वर्क. परसुएशन का मतलब क्या होगा कि बेसिकली वो कस्टमर को परसुएट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एंड द थर्ड वन जो तीसरा होगा दैट इज क्या होगा द परसुएशन, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन, एंड फाइनली जो आपका जो टर्म होगा उसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी एक्शन, दैट इज रिलेटेड विद द एक्शन. ठीक है, तो आप फाइनली कंज्यूमर को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में उनको आप बताएंगे. ठीक है, तो कम्युनिकेशन में जस्ट वेट फॉर अ सेक स्वाति, इसमें क्या पढ़ा था, इंटरनल फ्लो एंड एक्सटर्नल फ्लो के बारे में पढ़ा था. So what is the meaning of communication? That is already written by the definition given by the Donald Bach, that communication occurs when the message that was sent reaches its destination in a form that is understood by the intended audience. Like whatever you are informing, मतलब कोई भी मैसेज आप सेंड कर रहे हो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ठीक है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने लायक होना चाहिए. ठीक है, अब कम्युनिकेशन जो है इसके ये नॉर्मल टर्म्स में बेसिकली कैसे शुरू होता है, इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, व्हाट आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के स्वाति, व्हाट आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स. मैम वर्बल और इनवर्बल. वर्बल एंड इनवर्बल नहीं, यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स की बात हो रही है कि बेसिकली आप कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स को यूज कीजिएगा. व्हाट आर द बेसिकली रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग द कम्युनिकेशन वर्क, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा. तो यहाँ पर जो 4 कॉम्पोनेंट है, फर्स्ट वन इज द सेंडर. ठीक है, सेंडर हो सकता है, सेंडर या सोर्स कह सकते हैं जो मैसेज को सेंड करेगा. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज सेंडर. ठीक है, सेंडर होगा. जो सेकेंड होगा दैट इज योर एंड यूजर. हम मार्केटिंग के टर्म में कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, तो दैट इज योर कंज्यूमर, एंड यूजर. The third component is medium, यानी through which you are communicating with the consumers. What kind of elements you are using for that? ठीक है, कौन से एलिमेंट को आप यूज कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, डायरेक्ट मेल कर रहे हैं. अभी क्या है, अभी आपका मॉडर्न टेक्निक जो है वो चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेल कर सकते हो, है ना. So what kind of medium you are using for basically sending the message? Then medium is your third component, and then fourth में क्या आएगा आपको, fourth में आएगा आपका message. Like what message you are sending, कौन सा message आप send कर रहे हो consumer को. So these are the 4 components of the communication. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें मार्केटिंग के टर्म में, तो कम्युनिकेशन आपका हर एक फॉर्म में हो सकता है. जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ विजुअल भी हो सकता है, कुछ लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, वर्बल हो सकता है. एवरीथिंग कैन बी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. इवन इफ यू आर यूजिंग द सिंबल, यू आर यूजिंग द साइन, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो हो सकता है वो आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में हो सकता है, इलस्ट्रेशन के फॉर्म में हो सकता है. प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इसका मतलब जब आप कभी भी आप देखते होंगे कि कई बार आप मॉल में जाते हैं तो आप देखते होंगे कोई प्रोडक्ट को वो डेमोन्स्ट्रेट करना यानी प्रेजेंट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन, काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, डेमो देता हूँ ना. हाँ बिल्कुल.
Sir, combination of verbal and visual statements, various statements, jingles, this kind of all these things comes under the communication. यानी हर तरीके से आप कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर दो तरीके की फ्लो की बात की गई है, इंटरनल फ्लो एंड एक्सटर्नल फ्लो. what is the meaning of internal external flow? एक्सटर्नल फ्लो का मतलब ये होता है कि जब मार्केटर्स जो हैं आपके वो एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द एक्सटर्नल, कौन कौन होंगे एक्सटर्नल पार्टीज, कौन कौन होंगे आउटसाइडर्स, कौन कौन हो सकते हैं आपके. एक्सटर्नल फ्लो का मतलब याद रखिएगा थर्ड पार्टी, आउटसाइडर, यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन नहीं है, उसके अलावा जिनसे हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फ्लो. ठीक है. एक्सटर्नल फ्लो में मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो होगा वो किसके किसके साथ हो सकता है, आपके पोटेंशियल कस्टमर के साथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल कस्टमर? whom we are targeting. ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, दे आर नोन एज द पोटेंशियल कस्टमर. एट द चैनल मेंबर, ठीक है, चैनल मेंबर भी हो जाएंगे आप, जिसमें आप एक्सटर्नल फ्लो को यूज कर रहे हैं. फिर आपके कॉम्पिटिंग एंड नॉन कॉम्पिटिंग फर्म, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, ठीक है, बहुत, और उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगे आपकी, प्राइवेट एजेंसीज आ जाएंगी, एक्सपर्ट्स, जो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है. ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो पार्टीज नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, उसके लिए जो हम कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, उनसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द सपोर्टिव पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. राइट. हमारे यहाँ कंपनी में कोई भी काम हो, जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो कहाँ से लेगा प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, सप्लायर होंगे. सप्लायर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बट वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम, तो दे आर द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फ्लो. राइट, क्लियर हो गया सबको? ठीक है. तो एक्सटर्नल फ्लो का मतलब क्या हुआ, जहां पर वी आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइडर्स. एंड हु आर दे? दे आर बेसिकली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसी. वेरी गुड. ठीक है. तो प्राइवेट एजेंसीज, बिल्कुल. एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स? कम्युनिकेशन हियर रेफर्स टू द प्रमोशन मिक्स बेसिकली, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है, कम्युनिकेशन मिक्स में क्या क्या कौन कौन से मीडियम को यूज करेंगे, वही जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल, पॉइंट ऑफ परचेज, सेल्स. इसमें और भी कम्युनिकेशन आ जाएंगे, वारंटीज आ जाएंगे, प्रोडक्ट अपडेट, पब्लिसिटी. वी कैन से दैट द प्रमोशन मिक्स इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स. कम्युनिकेशन मिक्स इज समथिंग which is broad and the promotion mix is something which is the narrow one, right? But when the question arises that what is the meaning of communication mix, you have to write about its meaning, definition लिखना. ठीक है. इसके components कौन कौन से हैं, you have to write about all those things, and then after that you have to explain each and every point like advertisement, publicity, सबको इसको explain कर देना स्वाति. ठीक है. Yes. Now ये कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं, जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो इजीली जो है उस पर्टिकुलर बात को, उस पर्टिकुलर मैसेज को समझ सके. ठीक है. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें, ये कम्युनिकेशन किस लिए हो रहा है, बेसिकली फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ म्यूचुअल हेल्दी रिलेशनशिप, यानी फॉर डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कह सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, फॉर स्मूथ फ्लो के लिए. ठीक है. स्मूथ फ्लो सारे फंक्शंस के लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइडर्स. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया स्वाति? एक्सटर्नल फ्लो क्या होता है? when we are talking about the internal flow, क्या होता है बेसिकली इंटरनल फ्लो में, जहां पर एक ही, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय हैं वो एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनल फ्लो. अब इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फ्लो. ठीक है. तो दिस इज समथिंग जहां पर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसके जो है वो वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज HR डिपार्टमेंट, देयर इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देयर इज प्रोडक्ट डिपार्टमेंट. ठीक है. एंड मान लीजिए कि यहाँ पर एक और सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. ठीक है. तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं देयर वर्क इज इंटर रिलेटेड एंड दे हैव अ सिंगल गोल. व्हाट इज द गोल? गोल इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द गोल. ठीक है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, या जो भी इनका अपना गोल है, लेकिन ये फाइनली दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन. इसके एम्प्लॉयज जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे फॉर देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
That is basically known as the internal flow, where the communication is done within the whom, किसके कहाँ हो रहा है, basically within the department when the communications are done. ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं. शेयर होल्डर कौन होते हैं पता है ना, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, एवरीवन सबको पता है. तो शेयर होल्डर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So when the basically information or when the message are sending, मैसेज जो है एक फ्लो कर रहा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फ्लो. ठीक है, अब कंपनी कभी न्यू मार्केट में एंटर हो रहा है, कभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट यानी नया कोई एक्सक्लूसिव स्टोर को ओपन कर रहा है, तो ऐसे केस में हर एक एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी क्या कर रही है, व्हाट देयर कंपनी इज डूइंग. ठीक है, तो ऐसे केस में आपको इंटरनली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना है और साथ साथ में एक क्लियर कम्युनिकेशन भी करना है, इंफॉर्मेशन सबको पास ऑन करना है. ठीक है, तो कन्विंसिंग और परसुएशन जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉइज को कि वो पार्टिसिपेट करे, एम्प्लॉय के परसेप्शन को वो इफेक्ट करता है, उनके मोरल और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा तो ऐसे केस में आपके बहुत सारे वर्क डिले होंगे, एम्प्लॉय का मोरल जो है वो बिल्कुल क्या होगा, डिस्करेज हो जाएंगे वो, और धीरे धीरे हो सकता है कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है वो प्रॉपरली नहीं कर पाए, वर्क को प्रॉपरली नहीं, काम वो नहीं कर पाए. तो इंटरनल फ्लो जो है, जितना एक्सटर्नल फ्लो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंटरनल फ्लो भी आपके ऑपरेशंस एंड स्मूथ फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो तो हम लोगों ने कर लिया. ओके, नेक्स्ट, what is the communication process? So Hamid, what is the communication process? Tell me about it. यस मैम, कम्युनिकेशन प्रोसेस में 4 बेसिक कंपोनेंट आ जाते हैं. जैसे सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, मीडियम और मैसेज. मैम सोर्सेज जो हो गया, इनिशिएटर हो गया जो सेंडर मैसेज पहुंचाएंगे लास्ट माने कि एंड प्रोडक्ट कस्टमर को. और मैम डेस्टिनेशन हो गया मैम माने कि जहां एंड जो जहां तक पहुंचने वाला है, ट्रैवल मैम, वो हो गया. मीडियम कैसा, मतलब किस तरह से मैसेज पहुंचाऊंगा, कौन सा मीडियम यूज करूंगा. और मैसेज मैम वही क्या मैसेज करना. तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा ये 4 कंपोनेंट्स के थ्रू होगा आपका. तो पहला जो आपका सोर्स है, अब सोर्स में जो भी मार्केटर है उसने जो भी प्रोडक्ट को बनाया है, उसकी जो बिलीफ है, उसका जो एटीट्यूड है, बेसिकली उसकी जो फीलिंग है, वो अपना कम्युनिकेट करेगा कहाँ तक, कंज्यूमर तक, राइट. और सेकंड जो है बेसिकली जो आपका लास्ट आपका डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन जो है वो किस तरीके से उस मैसेज को परसीव कर रहा है, किस तरीके से मैसेज को वो एज्यूम कर रहा है, क्या समझ रहा है मैसेज को, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डेस्टिनेशन यानी कस्टमर. और कंपनी या मार्केटर्स जो हैं वो बहुत तरीके के वेज को यूज करते हैं, जैसे लाइक उन्होंने बिलबोर्ड ले लिया, मतलब उनका मीडियम जो होगा ट्रेडिशनल मीडियम लगता है उनका, वो मॉडर्न मीडियम या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूटिलाइजेशन हो सकता है. So you all are able to see the diagram which is in the on page number 316. 316 में पेज में आप देखिए एक मैसेज ट्रांसमिशन लूप बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम. ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सोर्स है यानी जो आपका सेंडर है, इनिशिएटर है, जो मैसेज को भेज रहा है, ठीक है, जो विश कर रहा है, मतलब जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपनी फीलिंग, एटीट्यूड, बिलीफ को, ठीक है, दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन को. ठीक है, अनदर पर्सन कौन हो सकता है, आपके दूसरे कंपनी हो सकते हैं, आपके दूसरे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो उनको वो क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है. तो सेंडर या सोर्स हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड वन आपका क्या होगा, अब इनिशिएटर जो है वो कुछ इनकोड करेगा, मतलब अपने मैसेज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या फॉर्मेट चेंज करेगा ताकि डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप एक मोबाइल को सेल करना चाहते हैं, हामिद एंड स्वाति, आप लोग ये सोचिए कि अगर आप इफ यू वांट टू सेल द मोबाइल, जस्ट थिंक अबाउट इट, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लेन अबाउट इट. बहुत सारी चीजें हो सकती है इस मोबाइल को सेल करने के लिए, वी हैव सो मेनी मैसेजेस अबाउट इट, बट in a 10-second advertisement we cannot show all those things, right? हम हर चीज को दिखा नहीं सकते. So for that what we need to do, we just need to use a particular format and make it little brief, little मतलब उसको इतना brief में बनाएंगे ताकि वो properly customer तक पहुंचे. सिर्फ वही वर्ड्स और उसी चीज को यूज करेंगे जिसके थ्रू कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली
जो सोर्स होगा, इनिशिएटर होगा जो मैसेज को भेजेगा। अब यहाँ पर सेकेंड जो है सोर्स और सेंडर जो है वो क्या करेगा, कोई सुटेबल चैनल या मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करेगा मैसेज को, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। और एक चीज और, कम्युनिकेशन प्रोसेस में वन इज देयर जिसको हम कहते हैं नॉइज, ठीक है। बैरियर्स या बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन जो है आपके, डिस्टर्बेंस जो है, दैट इज नोन एज नॉइज है। तो यहाँ पर जो बीच में डायग्राम में नॉइज है, दैट इज नोन एज, समझ में आई ना क्या होता है, बैरियर है वो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका कि अब जो मार्केटर्स है वो अपने मैसेज को भेजने के लिए पोटेंशियल चैनल अल्टरनेटिव्स को देखेगा, क्योंकि जो बहुत सारे चैनल्स हैं आपके, ठीक है। जो भी उसको बेटर लगेगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से वो क्या करेगा, वो अपने बेसिकली मैसेज को सेंड करेगा उसी मीडियम से। अब जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है आपके, वो बेसिकली उसके लिए ज्यादातर कंपनीज जो है वो एडवर्टीजमेंट मीडियम को यूज करती है थ्रू टेलीविजन, ठीक है। ज्यादातर वो ऐसे यूज करती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो सुटेबल आपका चैनल लगेगा वो आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम नॉइज और डिस्टॉर्शन जो है वो आपको फेस करना पड़े, ठीक है। कम से कम नॉइज जो है वो आपको फेस करना पड़े। नेक्स्ट जो है, जो मैसेज जो है वो कई बार हो सकता है कि वो एक रिसीवर को मिल रहा हो, यानी एक पर्सन को मिल रहा हो, और कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों को मिल रहा हो। अगर जो है मैसेज जो है वो एक पर्सन को मिलेगा तो मतलब ये बहुत रेयर चांसेस इन द मार्केटिंग केस। और जो चैनल कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें नॉइज है, दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब बहुत बार आप कुछ और मीडियम यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको ऑडियो विजुअल कुछ दिखाना तो यू कैन यूज द न्यूज पेपर, ठीक है। ऑडियो कुछ दिखाना, ऑडियो एंड वीडियो दोनों दिखाना, यू कैन यूज द एडवर्टीजमेंट। अगर आपको सिर्फ रिटन फॉर्म में दिखाना तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट न्यूज पेपर एंड ऑल। यू कैन यूज द ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग वगैरह, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। अब barriers to communication, in last class we discussed something about the barrier of communication. What are those points? Hamid, tell me, what are those barriers? कौन कौन से barriers थे हामिद? बैरियर द सोर्स थे मैम, बैरियर इन हाँ। एनकोडिंग थे मैम, बैरियर इन हाँ। ट्रांसमिशन था मैम, और बैरियर इन डिकोडिंग। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि बैरियर एट सोर्स का मतलब क्या है, कि जब आपने जो भी कम्युनिकेट करना है, अगर आप और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन करने का, मतलब एडवर्टीजमेंट या फिर आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर वही आपको खुद क्लियर नहीं है तो यू कैन नॉट एबल टू बेसिकली प्रॉपरली आप उसको मैसेज जो है वो आप सेंड नहीं कर पाओगे, कहाँ तक, सेंडर तक वो समझ ही नहीं पाएगा बेसिकली, ठीक है। So improper definitions of objective at the source, मतलब improper definition मतलब आप क्या मैसेज भेजना चाह रहे हो अगर आप ही को क्लियर नहीं है तो that is a barrier for the effective communication, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है। बैरियर इन इनकोडिंग में क्या हो सकता है, जब आपका जो मैसेज जो आप भेजना चाह रहे हो उसको जो इंटरप्रिटेशन है उसको जो आप चेंज कर रहे हो वो एक गलत फॉर्म में जा रहा है, कंज्यूमर को वो समझ नहीं आ रहा है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, जो भी आप मैसेज प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हो दैट इज नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव और परसुएशन के लिए इतना ज्यादा आप उसको एक्सट्रीम चेंज कर देते हो कि वो बियॉन्ड द बोल सकते हैं ना कि कंज्यूमर को बिल्कुल मतलब क्या बता रहे हो आप, बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीजें बताओगे, तो दैट इज नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोसेस जो इनकोडिंग का है उसमें कई बार पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन फेलियर जो है अराइज हो जाए। कुछ क्रिएटिव पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एड मैसेज को इतना क्रिएटिव बना देते हैं, ठीक है, लेकिन वो फोकस करना भूल जाते हैं कि मीनिंगफुल है या नहीं है। तो इसीलिए बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर क्रिएटिव भी होना चाहिए, साथ साथ मीनिंगफुल मैसेजेस भी आपको प्रोवाइड करना है कंज्यूमर को, ठीक है। और कोई भी मैसेज इतना बेटर और इफेक्टिव होना चाहिए कि कंज्यूमर उसके लिए अटेंशन दे, मतलब अटेंशन बेसिकली दिखाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, मीनिंगफुल मैसेजेस नहीं आप दोगे तो कंज्यूमर का अटेंशन नहीं मिलेगा, और फाइनली जो आपका गोल है कि आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने, कस्टमर रेडी हो, वो फेल हो जाएगा। So that is also the barrier in coding if you are not able to send the message in the realistic form and meaningful form.
ठीक है, तो that is also the barrier. And if you don't know that what kind of objective, what is the reason behind the sending the message, if the source, yani marketer have no knowledge about it, so in that case also you cannot able to do the effective communication, right? The next one is barrier in transmission. ठीक है, carefully अगर आपने मीडिया को सिलेक्ट नहीं किया, if you are not able to select the media carefully, in that case you cannot able to reach the target audience. टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं? जैसे हर प्रोडक्ट जो होता है हर कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया जाता है ना। अब जैसे ऑडी है तो ऑडी इज नॉट मीन फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, राइट? हु आर द बेसिकली देयर टारगेट ऑडियंस, हु आर द इकोनॉमिकली रिच, राइट? तो यहाँ पर आपके जो टारगेट ऑडियंस है, अगर वहां तक के लिए आपने जो मीडियम को यूज किया वो प्रॉपर नहीं है, अब जैसे रूरल एरियाज में आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, रूरल एरियाज में आप डायरेक्ट मेल का अप्रोच नहीं कर सकते, द वेरी लेस पीपल आर लिटरेट देयर, राइट? तो वहां पर आप क्या कोशिश करोगे? डायरेक्ट मेल, बहुत लोग की ईमेल आईडी नहीं होगी, बहुत इंटरनेट, कुछ रिमोट एरियाज है जहां पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ऐसे केस में व्हाट यू विल ट्राई द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट? है ना स्वाति? जब हम रूरल एरियाज पे फोकस करेंगे तो हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेंगे, जैसे वॉल पेंटिंग कर दिया हमने, न्यूज़पेपर यूज कर लिया, है ना? तो यहाँ पर वही सेम चीज बताया जा रहा है कि आपको जो मीडियम यूज करना है वो ये ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि आपके ऑडियंस कौन से हैं, ठीक है? और जो मीडियम होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। अगर हम अर्बन एरियाज में, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग जो है वो हमारे टारगेट ऑडियंस है, तो इन दैट केस यू कैन इजिली यूज द इंटरनेट, सोशल मीडिया को इजिली यूज कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट के लोग या फिर नॉर्मली जो वर्किंग पीपल है, यूथ है, दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग देयर मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप, राइट? तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि आपका जो मीडियम है वो आपके टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल इफेक्टिव मीडियम को आप यूज कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, मार्केटर जो है वो जरूर मैच कर ले दैट डेमोग्राफिक और अदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजर ग्रुप का, यानी कि जो कस्टमर के लिए आपने बनाया है बेसिकली मैसेज या जिनको भेजना है आपको मैसेज। नेक्स्ट इज बैरियर इन डीकोडिंग, ठीक है? A failure to develop distinct product positioning or ad message related to the consumer need to likely to create barrier in the decoding process. अगर आपने जो बेसिकली प्रोडक्ट को दिखाया है, ठीक है, उसका अगर मतलब प्रोडक्ट पोजिशनिंग वगैरह जो किया है, मतलब जो फेल हो गया, प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग द कंज्यूमर हैव अबाउट योर प्रोडक्ट, यानी पोजिशनिंग कैसे, जैसे मैंने बताया था कि पतंजलि है, when we are thinking about Patanjali, what kind of thing क्या आता है हमारे दिमाग में? That is, it is a natural product, right? So that is known as product positioning, that a distinct kind of characteristic is set in our mind about the product. ठीक है? If we are talking about the Nokia, one of the oldest mobile phone and durable phones, right? ये दिमाग में आता था। खैर अभी तो perception is changed. Perception is sometimes that is very much temporary and it can be easily changed. Perception जो consumers का होता है वो change किया जा सकता है with the changing in the products, changing in the quality of the products, उस हिसाब से। और when we are talking about the Xiaomi, ये सब जो फोन्स आते हैं उसके लिए क्या आएगा? चाइनीज फोन बट द ड्यूरेबल एंड द चीप फोन। तो यही चीज बताया जा रहा है कि अगर आपने प्रोडक्ट की जो पोजिशनिंग की है, यानी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी पोजिशनिंग अगर कंज्यूमर के दिमाग में प्रॉपर नहीं है, कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट को बेसिकली समझ ही नहीं पा रहा है और इसी वजह से कंज्यूमर फीडबैक प्रॉपरली नहीं दे पाएगा आपको, यानी डिकोड नहीं कर पाएगा, वो आप तक मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचाएगा, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बैरियर। इफ द कंज्यूमर जो है वो बेसिकली आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है, मैसेज को समझ नहीं रहा है, उसके लिए फीडबैक देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवर्टीजमेंट क्लटर, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, तो ऐसे केस में बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कंज्यूमर हो सकता है आपके भी एडवर्टीजमेंट को इग्नोर करना शुरू कर दे। So these all are also the part of the barriers and it will decrease the effectiveness. तो ये effectiveness को भी decrease करेगा, किसके effectiveness को? communication को। clutter बहुत बार तब होता है जब सारे मीडिया जो है, मतलब जितने भी मीडियम है उसमें आप excessive advertisement जब होता है, जैसे अभी भी अगर हम कभी इंटरनेट को ओपन करते हैं, when we are opening the browser or when we are watching YouTube videos, we are able to see that there are so many advertisement are, मतलब
5-5 मिनट में आपको एडवर्टीजमेंट लगातार दिखता रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एड्स एंड द कॉमर्शियल इनहिबिट्स कहीं ना कहीं कंज्यूमर के डिकोडिंग प्रोसेस को इनइफेक्टिव बना दिया है। अब दे कैन नॉट एबल टू बेसिकली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। हो सकता है वो एक बार देखे और उसके बाद उनके दिमाग में ये चीज रहे भी ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो अटेंशन है जो वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया कस्टमर का बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट क्लटर एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉम्पिटिटर्स, मतलब सो मेनी एडवर्टीजमेंट ऑन वेरियस काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। So this is the reason that it is also the part of the barrier in decoding. Because of that only consumer जो है वो एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फोकस ही नहीं कर पा रहा, वो बार बार देखता दिमाग से चला जाता होगा, टेंशन नहीं रहा है अब उनमें, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है बैरियर का। So the 4 barriers क्या क्या हो सकते हैं? If you are not able to choose the medium, so that will lead to the barrier in transmission. If the company is not able to provide the message properly, ठीक है, if you are not providing the meaningful and realistic message, that is also the barrier in encoding. And what is the barrier at source? That if you are not able to understand that what is the objective of sending the message, right, then that is in the barrier at the source. And the 4th one is that is barrier in decoding, because the consumers are basically frustrated due to so many commercial ads and all, and their attention rate is declining. Because of that only they are not able to give the proper feedback about the product and services. That's why that is the part of the barrier in decoding. तो ये सारे आपके barriers थे, ठीक है। What are the communication objective, marketing communication model क्या है, hierarchy model and all. We are going to complete all these in the next class, ठीक है। अब सबको रूटीन पता लग गया है।